गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे 7 अक्टूबर 2023 की करंट अफेयर्स का रिवीजन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि डेली आपको ऐसी क्लास मिलती रहे। इस क्लास की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जिसका लिंक हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस क्लास में हम आज करेंगे महत्वपूर्ण योजनाएं और एशियन गेम्स और नोबल अवार्ड्स के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। चलिए तो हम शुरू करते हैं हमारी क्लास। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, शांति का नोबल अवार्ड 2023 हाल ही में देने की घोषणा की गई है। सबसे पहले हम देखेंगे कि नोबल अवार्ड कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 6 में से 5 क्षेत्रों का नोबल तो स्टॉकहोम स्वीडन में दिया जाता है, जबकि एक क्षेत्र है जो शांति शांति का नोबल अवार्ड कहाँ पर दिया जाता है। शांति का अवार्ड दिया जाता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। तो ये सबसे अलग दिया जाता है, तो इसलिए हमको इसके बारे में पता होना चाहिए। हाल ही में 2023 का किसको दिया गया। इसकी ट्रिक है, नरगिस को ईरान में शांति चाहिए। शांति से हो गया शांति का नोबल। ईरान यानी कि ईरान के व्यक्ति हैं, और कौन है, नरगिस मोहम्मदी हैं। उनको ईरान का शांति का नोबल अवार्ड मिला है। ईरान के रहने वाले हैं, उनको शांति का नोबल अवार्ड हाल ही में देने की घोषणा की गई है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ईरान में महिला उत्पीड़न का विद्रोह किया है, जिसके लिए इनको 31 साल तक जेल में रहना पड़ा और 13 बार वे जेल गई। तो ये एक महिला है, नरगिस मोहम्मदी। अब हम देख लेते ईरान एससीओ का हाल ही में 9वां सदस्य बना है, और ईरान की राजधानी का नाम क्या है, तेहरान ईरान की राजधानी है। शांति का नोबेल अवार्ड पहली बार कब दिया गया था, 1901 में। किसको मिला था, हेनरी ड्यूनेंट और फ्रेडरिक पेसी को। तो हेनरी ड्यूनेंट और फ्रेडरिक पेसी दोनों का नाम हमको ध्यान रखना है। यदि आपसे पूछे सबसे युवा या यंगेस्ट कौन है जिनको शांति का नोबेल अवार्ड मिला है, मलाला यूसुफजई को मिला है सन 2014 में। और इसके साथ ही एक व्यक्ति और है जिनको मिला था, कैलाश सत्यार्थी को। किस आंदोलन के लिए, बचपन बचाओ आंदोलन के लिए मिला था। यदि पूछे सर्वाधिक बार शांति का नोबेल अवार्ड किस संस्था को दिया गया है, रेड क्रॉस संस्था को दिया गया है। अब तक 3 बार दिया जा चुका है। अब हम देखेंगे 2023 के जो अन्य अवार्ड मिल चुके हैं उनके ट्रिक क्या क्या है। जैसे फिजिक्स के भांग पीकर फेरे लिए एनी ने प्रकाश के साथ। तो पीकर से हो गया पियरे, फेरे से हो गया फेरेक्स क्रॉस, एनी से हो गया एनी। नेक्स्ट है, साहित्य में ना फंसे जान। तो जॉन फांसे है नॉर्वे के, तो इनको मिला साहित्य का नोबेल अवार्ड 2023। नेक्स्ट ट्रिक है हमारी, भूखा काका मेरी विस्की दवाई में मिलाकर पी गया। दवाई से हो गया मेडिसिन, मेरी से हो गया अमेरिकी, विस्की से विसमैन, और भूखा से हंगरी, काका से कैरिको। तो कैरिको हंगरी के हैं और विसमैन अमेरिका के हैं। इनको मेडिसिन का नोबेल अवार्ड देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, अलेक्सी 1 टन रसीली मैगी लाई। तो 1 टन से हो गया क्वांटम डॉट्स, अलेक्सी रसीले से हो गया रसायन विज्ञान, मैगी से मैगी मोगी बुवंडी, और लाई से लोइस ब्रूस। और आज कौन सा मिला है, नरगेसी को ईरान में शांति चाहिए। तो ये थे हमारे अब तक के 5 नोबेल अवार्ड। एक रह गया इकोनॉमिक्स का, वो कल को मिलेगा, तो हम कल उसकी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन, हाल ही में ब्यूर वेस्टनिक परमाणु मिसाइल और क्रूज मिसाइल को लॉन्च किया है। इसका सफल परीक्षण करने की घोषणा हाल ही में किसने की है, पुतिन ने की है। पुतिन कौन है, रूस के राष्ट्रपति हैं, और नाटो ने इसको स्काई फॉल कहा है। तो ये भी हमको ध्यान रखना है। हाल ही में व्यूर वेस्टनिक परमाणु मिसाइल और क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण करने की घोषणा किसने किया है, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा की गई है। और हाल ही में रूस के द्वारा एक और घोषणा की गई है कि वह सरमत मिसाइल कैसी है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में अटैक कर सकती है। ऐसी मिसाइल कौन सी है, सरमत मिसाइल। इसको भी कौन बना रहा है, रूस बना रहा है। अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण मिसाइल्स। फतेह और खैबर मिसाइल का संबंध किससे है, इसका संबंध है ईरान से। जिरकोन मिसाइल क्या है, यह एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसको रूस ने बनाया, और इसकी स्पीड कितनी होगी, हाइपरसोनिक की स्पीड होती है 3 मैक से ज़्यादा।
मैक क्या है? मैक स्पीड मापने का यंत्र है। तो मैक 5 मैक से ज़्यादा स्पीड किसकी होगी? जिरकॉन मिसाइल की, यानी कि ध्वनि की स्पीड से 5 गुना ज़्यादा। ओफेक क्या है? जासूसी उपग्रह है जिसको इसराइल के द्वारा लॉन्च किया गया। और भारत की सुपरसोनिक मिसाइल का नाम क्या है? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है भारत की ब्रह्मोस। नेक्स्ट है अस्त्र। अस्त्र क्या है? यह है BVRAAM, यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। हवा से हवा में वार करने वाली मिसाइल कौन सी है? अस्त्र। नेक्स्ट है निर्भया। निर्भया कैसी मिसाइल है? सबसोनिक मिसाइल है। तो ये भी हमको पता होना चाहिए। और रूस के द्वारा हाल ही में कौन सी मिसाइल को लॉन्च किया गया है? ब्यूरवेस्टनिक मिसाइल, जो एक परमाणु मिसाइल है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन, एशियन गेम्स। एशियन गेम्स कौन से क्रम के हैं? 19वें क्रम के हैं। हाल ही में कहाँ पर हो रहे हैं? होंगजो, चाइना में। अब हाल ही में हॉकी पुरुष फाइनल में इंडिया ने जापान को हराया, यानी कि इंडिया ने गोल्ड जीत लिया और जापान सिल्वर जीता। इसमें बेस्ट स्कोरर कौन रहे हैं? हरमनप्रीत सिंह। हरमनप्रीत सिंह हॉकी के कप्तान हैं और वे ध्वजवाहक भी रह चुके हैं। हमने पढ़ा था कि ध्वजवाहक कौन कौन हैं? लवलीना बोरगोहन और हरमनप्रीत सिंह। अब तक हॉकी में 4 गोल्ड जीते जा चुके हैं। 4 कौन कौन से? 1996 में जीता था, 1966 में जीता था, 1998 में, 2014 और 2023 में अब जीत लिया है। तो अब तक हॉकी में कितने गोल्ड जीते जा चुके हैं? 4 गोल्ड जीते जा चुके हैं। और यहाँ पर 1966 होगा, तो आप ठीक कर लेना इसमें। नेक्स्ट ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हॉकी टीम ने कर लिया है। और नेक्स्ट ओलंपिक कहाँ पर होगा? 2024 पेरिस में होगा। टोक्यो ओलंपिक में हॉकी टीम ने कौन सा मेडल जीता था? ब्रॉन्ज मेडल जीता था। एच प्रणय ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता? ब्रॉन्ज। और यह कहाँ पर हुई? कोपेनहेगन, डेनमार्क में हुई। मलेशिया मास्टर्स का विजेता कौन रहा? एच प्रणय विजेता रहा। यदि पूछे एशियन गेम्स भारत में अब तक कितनी बार हो चुके हैं? 2 बार, 1951 और 82 में। एशियन गेम्स में पहली बार भारत ने 100+ मेडल जीत लिए हैं। अब एक पहले भारत ने कितने मेडल जीते थे? अधिकतम 70 मेडल, जो 2018 के जकार्ता एशियन गेम्स में जीते थे। लेकिन अब की बार कितने हैं? 100+ मेडल जीत लिए हैं। तो ये भी हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण अवार्ड्स, जो हाल ही में महत्वपूर्ण गोल्ड मेडल और उनसे संबंधित खिलाड़ी जिन्होंने एशियन गेम्स में भारत का नाम रोशन किया है। सबसे पहले दीपिका और हरिंदर पाल सिंह, इन्होंने किस में जीता है? स्क्वैश में इसमें गोल्ड जीता है। पारुल चौधरी, जो उत्तर प्रदेश के मेरठ से संबंधित है, इन्होंने 5000 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीत लिया है। नेक्स्ट अन्नू रानी और नीरज चोपड़ा। अन्नू रानी जैवलिन थ्रो, भाला फेंक में गोल्ड जीता है और नीरज चोपड़ा ने भी इसमें गोल्ड जीता है। नीरज चोपड़ा ने कितना भाला फेंका था? 88.88 मीटर दूर भाला फेंका था। और अन्नू रानी इसमें हमें विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि नीरज चोपड़ा तो सबको याद हुआ है। अन्नू रानी ने भी इसमें भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता। नेक्स्ट महिला क्रिकेट टीम पहली बार शामिल हुई और पहली बार ही गोल्ड जीता। किसको हराकर जीता? श्रीलंका को हराकर जीता। रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले, इन्होंने गोल्ड किस में जीता? टेनिस मिक्स्ड में गोल्ड जीता। स्क्वैश मेंस टीम ने गोल्ड जीता, किसको हराकर? पाकिस्तान को हराकर जीता। गोल्फ में सिल्वर मेडल जीता, जो पहली बार जीतने वाली खिलाड़ी बन गई हैं, वे कौन है? अदिति अशोक। तो अदिति अशोक का संबंध किस खेल से है? गोल्फ से है। नेक्स्ट है स्टीपल चेज, 3000 मीटर में गोल्ड किसने जीता? अविनाश सावले ने। और मेंस शॉटपुट में गोल्ड किसने जीता? तजिंदर पाल सिंह के द्वारा जीता गया। यदि आपसे पूछे 41 साल के बाद घुड़सवारी में गोल्ड जीता गया और पहले कब जीता था? 1982 में, जब भारत में एशियाई खेलों का आयोजन हो रहा था, तब 3 गोल्ड जीते थे। अब 41 साल के बाद चौथा गोल्ड घुड़सवारी में जीत लिया है। नेक्स्ट है एशियन गेम्स में पहला गोल्ड किस में जीता था? शूटिंग में। और खिलाड़ी कौन से हैं? ऐश्वर्या, दिव्यांश और रुद्रांश। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है सिफ्थ कोर समरा, इनका संबंध किससे है? शूटिंग से, और इन्होंने गोल्ड जीता। तीरंदाजी की पुरुष और महिला टीम दोनों ने एशियन गेम्स में गोल्ड जीत लिया है।
तीरंदाजी में पहला गोल्ड जीतने वाले कौन हैं? ओजस और ज्योति। तो ये भी हमको यहाँ ध्यान रखना है। अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जैसे एशियन गेम्स में पहला गोल्ड किस खेल में जीता गया? शूटिंग में जीता गया। महिला क्रिकेट टीम ने किसको हराकर गोल्ड जीता? श्रीलंका को हराकर गोल्ड जीता। अदिति अशोक का संबंध किस खेल से या गोल्फ से संबंधित है? और इन्होंने क्या जीता? सिल्वर मेडल जीता। भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीतने वाली महिला खिलाड़ी कौन है? अनु रानी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन की ओर। हाल ही में हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर खोला गया है? कहाँ पर इसका शुभारंभ किया गया है? तो हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र, इसका उद्घाटन क्यों किया गया है? दिव्यांगजन को खेल में आगे लाने के लिए इसका उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। और इसका उद्घाटन किसने किया है? इसका शुभारंभ किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। किसके सम्मान में? अटल बिहारी वाजपेयी जी के सम्मान में इसकी स्थापना की है। तो हाल ही में हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई है? ग्वालियर मध्य प्रदेश में की गई है। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देश का पहला सौर शहर किसको बनाया गया है? सांची मध्य प्रदेश को। और देश का पहला यूनिटी मॉल कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? उज्जैन मध्य प्रदेश में। हाल ही में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 की रिपोर्ट आई है। इसमें 10 लाख प्लस वालों में 3 श्रेणी में 3 शहर कौन कौन से हैं? इंदौर पहले पर है, आगरा दूसरे पर और ठाणे महाराष्ट्र तीसरे पर है। हाल ही में मॉब लिंचिंग मतलब है भड़काऊ भीड़ के द्वारा हत्या। मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना हाल ही में कहाँ पर शुरू की गई है? मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। स्टैच्यू ऑफ वननेस क्या है? यह आदि शंकराचार्य जी की 108 फीट की ऊंची प्रतिमा है। और इसका लोकार्पण कहाँ पर किया गया? ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ पर किया गया? इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान में 3 नए जिले बनाने की घोषणा की गई है। तो राजस्थान में अब कितने जिले हो जाएंगे? 53 जिले हो जाएंगे। और इससे संबंधित समिति कौन सी है? राम लुभाया समिति। तो राम लुभाया समिति का संबंध है राजस्थान में जिले निर्माण से संबंधित है। पहले राजस्थान में थे 33 जिले, फिर इनको बढ़ाकर 50 कर दिया गया। अब इनमें 3 और बढ़ा दिए गए हैं, अब हो गए हैं फाइनली राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी हो गई? 53। और अब 3 नए कौन कौन से बनेंगे? मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन सिटी। तो ये 3 नए जिले राजस्थान में बनाए जाएंगे। और अब हम देखेंगे इंडिया में पहले स्थान पर कौन है जिलों के मामले में? उत्तर प्रदेश, जहां पर 75 जिले हैं। मध्य प्रदेश दूसरे पर, जहां पर वर्तमान में 54 जिले हैं। और यहाँ पर 55वां जिले की भी घोषणा कर दी गई है। 55वां जिला होगा मैहर। और तीसरे स्थान पर कौन है? राजस्थान, जिसमें 53 जिले वर्तमान में हैं। मध्य प्रदेश का 53वां जिला कौन सा था? मऊगंज था। और 54वां कौन सा है? नागरा। और 55वां कौन सा होगा? मैहर। तो ये सभी बातें भी हमको ध्यान रखने की। उत्तर प्रदेश राज्य जिलों के मामले में पहले स्थान पर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, मछुआरों की सुरक्षा के लिए नभ मित्र उपकरण का विकास हाल ही में किसके द्वारा किया गया? इसरो के द्वारा किया गया है। इसमें मछुआरों की सुरक्षा की जाएगी। यूरिया गोल्ड लॉन्च कहाँ पर हुआ? सीकर राजस्थान में प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया। और इसमें मिट्टी में सल्फर की कमी को दूर किया जाएगा। राइट टू हेल्थ को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? राजस्थान। और यहाँ पर इंदिरा गांधी महिला स्मार्टफोन योजना भी शुरू हुई थी। अधिवक्ता संरक्षण कानून लाने वाला पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान। चलने का अधिकार राइट टू वॉक वाला पहला राज्य कौन सा बना है? पंजाब बना है। नेक्स्ट है हमारा 6th क्वेश्चन, MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो मौद्रिक नीति समिति के बारे में, और इसमें हम RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मौद्रिक नीति समिति, इसमें सदस्य कितने होते हैं? इसमें सदस्यों की संख्या होती है 6। 3 सदस्य तो RBI से संबंधित होते हैं और 3 अन्य सदस्य होते हैं। यदि आपसे पूछे कि इस समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? जो RBI के वर्तमान गवर्नर हैं वो उसके अध्यक्ष होते हैं। और वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास। यह समिति साल में 6 बार यानी कि हर 2 महीने में एक बार अपनी रिपोर्ट को पेश करती है। अब की बार इन्होंने अपनी रिपोर्ट को पेश किया है, जिसमें इन्होंने पहले वाली रिपोर्ट बिना चेंज के ही प्रस्तुत कर दी है। और इसमें रेपो रेट कितनी है? 6.5% है। और बैंक रेट कितनी है? 6.75%।
तो हमको केवल रेपो रेट को ध्यान रखना है। रेपो रेट कितनी है? 6.5% है। यदि पूछे बैंक रेट और रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में सबसे बड़ी कौन सी होती है? बैंक रेट होती है। उससे छोटी कौन सी होती है? रेपो रेट होती है। और इस सबसे छोटी कौन सी होती है? रिवर्स रेपो रेट। तो हमको ये भी ध्यान रखना है कि सबसे छोटी होती है रिवर्स रेपो रेट और सबसे बड़ी होती है बैंक रेट। और रेपो रेट को क्या कहा जाता है? पॉलिसी रेट या नीतिगत दर भी कहा जाता है। रेपो रेट होती क्या है? जब कोई बैंक आरबीआई से शॉर्ट टर्म या अल्पकालिक ऋण लेता है, जो ब्याज दर वह आरबीआई को देता है, तो उसी को रेपो रेट या नीतिगत दर कहा जाता है। अब हम देखेंगे आरबीआई से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई? यंग हिल्टन कमीशन या शाही आयोग की सिफारिश पर। और किस एक्ट के तहत 1934 के एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई? यदि पूछे आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को हुआ और यह पहला राष्ट्रीयकृत बैंक बना। यदि आपसे पूछे कि भारतीय रिजर्व बैंक का पहला भारतीय गवर्नर कौन था? सी.डी. देशमुख था। और पहले गवर्नर कौन थे? ओसबोर्न स्मिथ थे। और वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास वर्तमान में है। यदि आपसे पूछे आरबीआई का लेखा वर्ष कितना होता है? आरबीआई का लेखा वर्ष होता है 1 जुलाई से 30 जून, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आरबीआई का वित्तीय वर्ष, यदि आपसे पूछे वित्तीय वर्ष की अवधि कौन सी होती है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। और आरबीआई का लेखा वर्ष जिसमें आरबीआई लेखा जोखा करता है वह अवधि होती है 1 जुलाई से 30 जून तक। तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे इसको 1 अप्रैल से 31 मार्च कर देते हैं, जो कि गलत है। तो आरबीआई का लेखा वर्ष होता है 1 जुलाई से 30 जून तक। आरबीआई के गवर्नर के रूप में कार्य करने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री कौन है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये प्रधानमंत्री बनने से पहले आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। नेक्स्ट है हमारा जीआई टैग। हाल ही में चुरपी पनीर का जीआई टैग अरुणाचल प्रदेश राज्य को दिया गया है। कल हमने पढ़ा था कलारी पनीर। कलारी पनीर जो जम्मू कश्मीर से संबंधित है उसको जीआई टैग दिया गया था, जो उधमपुर जिला से संबंधित है। कलारी पनीर किसके दूध का बनता था? गाय और भैंस के दूध का पनीर बनता था। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में जो चुरपी पनीर है वह किससे बनता है? किसके दूध से? याक का पनीर है। और यह मोनपा जनजाति कामेंग जिले में बनाया जाता है। तो हाल ही में चुरपी पनीर का जीआई टैग किसको दिया गया? अरुणाचल प्रदेश को। अरुणाचल प्रदेश में किसके दूध से बनाया जाता है? याक के दूध से बनाया जाता है, मोनपा जनजाति के द्वारा, कामेंग जिले अरुणाचल प्रदेश में। तो ये सभी बातें हमको ध्यान रखना है। यह हाई एल्टीट्यूड पनीर है। तो चुरपी पनीर कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। और कलारी पनीर कहाँ का है? जम्मू कश्मीर उधमपुर जिला का। अब हम देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। अरुणाचल प्रदेश राज्य पूर्ण राज्य कब बना? पूर्ण राज्य बना 1987 में। 1987 में ही 30 मई 1987 को गोवा भी पूर्ण राज्य बना था। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है? ईटानगर है। यहाँ पर कौन सा फेमस पर्वत है? नामचा बरुआ पर्वत। और यहाँ पर दर्रे कौन कौन से हैं? बोमडीला दर्रा और दीफू दर्रा। यहाँ पर कौन कौन से नेशनल पार्क है? नामदफा नेशनल पार्क और मोलिंग नेशनल पार्क। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है? भारत और चीन के बीच स्थित है। तो अरुणाचल प्रदेश राज्य की स्थापना हुई 1987 में। राजधानी ईटानगर है। पर्वत नामचा बरुआ पर्वत, दर्रे बोमडीला और दीफू। नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? नामदफा और मोलिंग। मैकमोहन रेखा है भारत और चीन के बीच। अरुणाचल प्रदेश किन किन देशों से सीमा बनाता है? चीन और म्यांमार दोनों से सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8th क्वेश्चन। हाल ही में नोकिया के द्वारा भारत का पहला 6G लैब बनाने की घोषणा की गई है। यह कहाँ पर स्थापित होगी? यह स्थापित होगी बेंगलुरु कर्नाटक में। और इसका शुभारंभ हाल ही में किसके द्वारा किया गया? अश्विनी वैष्णव के द्वारा किया गया है, जो टेलीकॉम मिनिस्टर हैं। टेलीकॉम मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। उनके द्वारा भारत का पहला 6G लैब का शुभारंभ किया गया है। और इसको कौन बनाएगा? नोकिया इसको बनाएगी। और इसकी थीम क्या रखी गई है? नेटवर्क एज अ सेंसर, जो भविष्य में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, जैसे चैट जीपीटी था। इसी प्रकार ये थीम भी हमको ध्यान रखनी है कि नेटवर्क एज ए सेंसर इसकी थीम है। और भारत का पहला 6G लैब स्थापित होगा।
बेंगलुरु कर्नाटक में। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में CSIRNAL ने झीलों से खरपतवार हटाने के लिए जल दोस्त एयरपोर्ट को लॉन्च किया है। कहाँ पर? बेंगलुरु कर्नाटक में। स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी यानी कि समृद्धि की प्रतिमा कहाँ पर लॉन्च की गई है? कैंपगोड़ा एयरपोर्ट बेंगलुरु में। सिप किला दर्रा किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, और यहीं से सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है। ध्रुव क्या है? एकीकृत सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स। यह कहाँ पर शुरू हुआ? कोच्चि केरल में शुरू हुआ। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ पर स्थापित हुआ? लम्हेटा गांव मध्य प्रदेश में। भारत की पहली अंडर वाटर बारूदी सुरंगों का पता लगाने वाला वाहन कौन सा है? निराक्षी। नीर प्लस अक्षी से मिलकर बना है। नीर का मतलब है पानी, अक्षी का मतलब है आँख, यानी कि पानी की आँख। पानी में यह देखेगी कि बारूदी सुरंग कहाँ पर है, तो इसके लिए अंडर वाटर बारूदी सुरंगों का पता लगाने वाला वाहन है। तो इसकी बारूदी सुरंगों का पता लगाने वाला वाहन कौन सा है? निराक्षी है। नेक्स्ट है हमारा 9th क्वेश्चन। हाल ही में मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना कहाँ पर शुरू की गई है? हिमाचल प्रदेश में। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री में सुख है? तो सुख नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू में। तो सुख आश्रय योजना का संबंध किससे है? हिमाचल प्रदेश से है। और इसके लिए पात्र कौन कौन होंगे? अनाथ बच्चे, दिव्यांग बच्चे, बुजुर्ग और निराश्रित महिलाएं। अनाथ बच्चे और दिव्यांग बच्चों को क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी? पालन पोषण, एजुकेशन, और जो बच्चे ज़्यादा होशियार होंगे उनको लैपटॉप भी दिया जाएगा। और महिलाओं को, जो निराश्रित महिलाएं हैं, उनको स्वरोजगार प्रदान किया जाएगा। तो हाल ही में मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना कहाँ पर शुरू हुई? हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई। अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण योजनाएं। मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना का संबंध किससे है? मध्य प्रदेश से। कब शुरू हुई? 17 सितंबर को, प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पर। विश्वकर्मा योजना हस्त कारीगरों के लिए शुरू हुई 17 सितंबर से। मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा भोजन पैकेट योजना का संबंध किससे है? राजस्थान राज्य से। मोह जंगल जामी योजना किस राज्य में शुरू हुई? ओडिशा में। मोह का मतलब जहाँ भी हमको मोह दिख जाए वहाँ पर होगा ओडिशा राज्य। नेक्स्ट है नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना का संबंध किससे है? उत्तर प्रदेश से। जो हाल ही में MTS की परीक्षा हुई थी 2023 की, उसमें यह प्रश्न पूछा गया कि नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना का संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश राज्य से है। नेक्स्ट है हमारा 10th क्वेश्चन। हाल ही में मुक्ति क्या है? जेल उद्योग का एक ब्रांड है जो बिहार में लॉन्च हुआ। तो हाल ही में मुक्ति जेल उद्योग का एक ब्रांड है, किस राज्य में लॉन्च हुआ? बिहार में। और इसमें यह कहाँ पर लॉन्च हुआ? सरदार पटेल प्रदर्शनी पटना में इसका आयोजन हुआ। इसमें जेल में बंदियों के द्वारा बनाए गए उत्पाद बेचना इसका मुख्य उद्देश्य है, यानी कि जो जेल में बंदी हैं उनके द्वारा जो भी उत्पाद बनाए जाते हैं उनको बेचने के लिए मुक्ति एक ब्रांड को लॉन्च किया गया, जो जेल उद्योग का एक ब्रांड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत और UAE ने डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया। अब हम देखेंगे हमारा आज का क्वेश्चन क्या है हमारा। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नीव लिटरेचर फेस्टिवल हाल ही में कहाँ पर मनाया गया और इसका उद्देश्य क्या है और यह कहाँ पर मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाबार्ड की स्थापना कब हुई और किस समिति की सिफारिश पर हुई। तो ये दो क्वेश्चन है हमारे आज के, जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी हमारी आज की क्लास। अगर क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।